इन दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला प्रयागराज में। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अभी नाम चेंज होने से इसको हम प्रयागराज बोलते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में जागरूक लोग हैं और उन्होंने पद्धति तो केले की अच्छी पकड़ी है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हैं यहाँ इस क्षेत्र में जो सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ का जो यंग ब्लड है, नए बच्चे हैं, उनको लगा कि यहाँ पे किसान कार्यशाला को लाना चाहिए, राहुल भैया को लाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। काफ़ी समय से टाइम मांग रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। नितिन भाई ने फाइनली बोला कि या तो आ जाओ, नहीं तो हम बिजनौर आ रहे हैं। हमें फिर मजबूरी में समय निकाल के किसी तरह समय देना पड़ा, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियाँ हैं जो केला किसान कर रहे हैं। इनको उसी चीज़ के लिए बताना है, हाथ पकड़ के साथ में चलना है। और ये समझिए कि हमने आज प्रयागराज आपका इलाहाबाद गोद ले लिया एक तरीके से समझिएगा, और साथ में मिल के चलेंगे हम। हमारे जिलाधिकारी उमेश मिश्रा जी भी आप ही के ज़िले के रहने वाले हैं। वो बोल रहे थे कि भाई आप वहाँ तक भी जा रहे हो, मगर सर मैं तो सब जगह में हूँ। तो एक बार मैं छोटा सा परिचय करा देता हूँ, हम कहाँ पे हैं भैया। आप थोड़ा सा, ये खेत किसका है आपका? मैं नितिन तिवारी, ग्राम मकानपुर, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। ये प्रतिनिधि हैं किसान कार्यशाला के इलाहाबाद के। मैं यहाँ राहुल भैया के मार्गदर्शन से जो मुझे बन पड़ता है, मैं किसानों को बताता हूँ, गाइडलाइंस देता हूँ। और मैं सोचता हूँ किसान अच्छे से अच्छे तरीके करे और अच्छा से अच्छा उत्पादन, कम खर्चे में उत्पादन ज़्यादा ले, अच्छी जानकारी समझे, जिससे उनके मुनाफा हो, उनका घर अच्छा, परिवार अच्छा, स्वस्थ रहें। और बहुत ज़्यादा कीट खाद और ये सब का स्प्रे खेत में कम करें, जिससे खेत बहुत बंजर होता जा रहा है। और इसीलिए मैं राहुल भैया को यहाँ इनवाइट किया हूँ कि लोग मुझसे थोड़ा कम असंतुष्ट हो पाते हैं। इसलिए मैं राहुल भैया को बुलाया हूँ कि किसान से मिलें, उनसे कुछ सीखें समझें और अच्छी खेती के बारे में बताएं, जिससे केले के यहाँ उत्पादन अच्छा हो, कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा हो इनको। बाकी राम राम। आप ये हम जिनके खेत में खड़े हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूँ भैया। आपका पूरा परिचय? मैं अभिषेक हूँ, ग्राम तीरा, जिला इलाहाबाद से हूँ। ये मेरा 15 जुलाई का प्लाट लगा हुआ है। राहुल भैया की मार्गदर्शन से मेरा प्लाट अभी तक तो अच्छा चल रहा है। बाकी आगे गाइडलाइन मिलती रहेगी, मैं करता रहूँगा। फिर जो रिजल्ट आए। हमें लगभग कब से फॉलो कर रहे हो आप? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कोई ऐसा समय आया होगा कि कभी फीस वीस लिया हो या मांगा हो, कभी कुछ बोला हो? कुछ नहीं, रिप्लाई ठीक ठाक आता है? रिप्लाई मिल जाती है, तुरंत आता है सर। इसमें एक चीज़ है, अब जैसे अभिषेक ने क्या किया, पीछे पौधा ये कितने बाई कितने पे लगाया अभिषेक? 5 बाई 5 पे। 5 बाई 5 पे है। हमारा जो गाइडलाइन है वो कितने पे है? 5 बाई 7 का। तो काहे 2 फीट गड़बड़ की है? सर वो मैं घर वालों से थोड़ा परेशान था। अच्छा, घर वाले नहीं मानते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मान जाएंगे। देखो इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपके पत्ते मुड़ रहे हैं, है नहीं, और पत्ते में धारियां बनी हुई हैं, न्यूट्रिशन की साफ कमी दिख रही है। खाली वीडियो में एक अंग्रेजी मारना कि ये नाम, इंग्लिश नाम तो मैं भी ले सकता हूँ, मैग्नीशियम की कमी, सल्फेट की कमी, इसकी कमी, कुल मिलाकर के इसमें भोजन की कमी है। और केला कभी इतना सूखा नहीं होना चाहिए जितना आपका खेत है। केले में सदा कैसी नमी होनी चाहिए? ये वाली स्थिति हमेशा बनी रहनी चाहिए, हमेशा, तो आप केले खेती में कामयाब हो। अब जैसे ये केला है आपका, तो ये अभी इसमें जितनी चीज़ें मैंने गाइडलाइन दी उनमें कितने % फॉलो किया है? सर अभी तक तो 50% ही। 50%, उसको 50% आपने छोड़ दिया। जैसे इसमें केला गुरु, केला गुरु के बारे में सुना है? जी, वीडियो में काफी देखा हूँ। इतना मंगवाएगा ही नहीं, महंगा है? महंगा नहीं सर, घर वाले बोल रहे हैं लोकल मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन सर मुझे विश्वास है कि हाँ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, रिजल्ट आएगा। मगर कोई अदर कंपनी बनाती नहीं तो कैसे लोकल मिलेगा? बिल्कुल नहीं, लोकल वो चीज़ नहीं है। देखो अब जैसे यहाँ पे चौकिंग है, पूरा पौधा आपका चौक रहा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पिछले महीने जब ये पौधा लगा था, लगने के बाद लगभग जो है 20 दिन तक ये पौधा कोई अच्छे से चला नहीं, जाम रहा। सही बोल रहा हूँ? उसके बाद में ये पौधा, ये कब लगा है? 15 जुलाई। 15 जुलाई। और ये लगभग 2-4 अगस्त के आसपास ये थोड़ा तेज भागा जी। अगस्त के पहले हफ्ते में जी थोड़ा सा भागा जी। और उसके बाद में ये फिर रुका और अब ये फिर रुक रहा है। तो ऐसा ही आपका फल आएगा। जैसे जैसे पौधा चलेगा वैसे वैसे फल की छीमी का ऊपर वाला पंजा क्यों हमेशा बढ़िया आता है, फिर छोटा चौकिंग आती है। अब ये देखो, इसमें ये एकदम सीधा होकर चलना चाहिए और खुल के चलना चाहिए, एकदम लहरा के, जैसे वो पॉपकॉर्न का कप होता है उस टाइप में। पहली बात तो पौधा बेड पे लगाएं। अब देखो जैसे आप बता रहे थे मुझे, लगाया था
मैं घर वालों को दिखाने के लिए किया। अच्छा। तो मैं दिखाऊंगा इसको, भैया की बात रखा हूँ, हम्म। इसको लगवाया और इसका देख सकते हैं आप, इसकी ग्रोथ बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये साइड में ऐसे ही है, ये बेड पे है। तो आपको खान साहब, हम लोग जो पौधा बोलते हैं कि बेड पे लगाओ, तो वो बेड का आपको मैं एक नमूना दिखाता हूँ। ये बच्चा अपने साथ भयंकर तरीके से 2 साल से चल रहा है, लेकिन कई बार होता है कि भाई परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकते, तो इसने परिवार वालों को दिखाने के लिए ये दिखाओ तो जरा जसवंत, ये वाली लाइन ये इसके जस्ट 5 फीट पे लगी हुई है और ये प्लेन में है। ये इसने बेड पे लगाया, मतलब मेड़ पे। ग्रोथ में अंतर है कि नहीं? इधर हटाओ तो भैया, पूरा वही है। अब थोड़ा उधर से जाके दिखाओ जसवंत। किया कुछ नहीं, केवल टेक्निक में अंतर है बस, बेड पे जाकर के लगा दिया, सब वही है। मतलब धरती आसमान का अंतर कह सकते हो, डबल। तो बेड पे लगाने में क्या जा रहा है? आपने इतना बड़ा बेड बनाना है, बस इतना, जितना कुर्सी होती है ना उतना चौड़ा, और उसके ऊपर पौधा रोप देना है। अब अगर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनेगा। हाँ बिल्कुल, इसको मिट्टी को आपने यहाँ तक, तो सर आज मैंने घर वालों को दिखाने के लिए ये भी डाला, हाँ ये मल्चिंग भी करते हैं, मल्चिंग करवाया आज। बिल्कुल। मैं इसको 10 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। मिलेगा इसका मल्चिंग का रिजल्ट। तो आपने क्या करना है, ये बेड को इतना चौड़ा, ये मजदूर पका के हाँ। अभी इसके अंदर क्या क्या दिया है? सर वही 12-12 किलो DAP 2 बार डाल चुका हूँ। नहीं, अभी कोई डीएपी का मतलब नहीं बनता है। अभी एक काम कर रहे हैं आपने, ऐसे मत दो, डायरेक्ट ही दे रहे होंगे घर वाले। रेसिड्यू फ्री बताया है हमने, वो तो देखा हूँ सर। तो जब 12 किलो डीएपी 60 किलो डीएपी का काम करेगा, गोबर की खाद में मिला दिया ना आपने, अगर 12 किलो डीएपी को और 3 गुना खाद में मिला दिया, जैसे 12 किलो डीएपी तो 50-60 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, इसको मिला के आपने 10 दिन अगर रख दिया तो ये 50 किलो डीएपी बन गया। और अगर वैसे डालोगे तो 80% फिक्स हो जाएगा, ऐसे डालोगे तो 1% भी फिक्स नहीं होगा। तो जमीन की उर्वरकता बढ़ेगी, तो फायदा है कि नुकसान? तो गोबर किसका, मेरे घर से ला रहे हो, आप ही के घर में है। गोबर भी नहीं है तो मिट्टी ले लो खेत की, मिट्टी में मिला के डीएपी को 12 दिन के लिए थोड़ा नमी दे करके रख दो, 12 दिन में जो जहर था वो खत्म, अब केवल हमारा वो बचा, फास्फोरस बची। पौधों को दो, और मजे की बात, डायरेक्ट डालोगे तो 20 दिन के बाद पौधा उठाएगा, और ऐसे दोगे तो आज ही लेगा। अगर डाल के पानी दे दिया 6 घंटे के अंदर आज ही खा लेगा इसको। तो फायदा का नुकसान? तो जहर खेत में जाएगा नहीं, पौधा तुरंत खाएगा, तो उत्पादन बढ़ा। अब कहाँ 60 किलो, कहाँ 12 किलो। अभी कैसे देना है? पत्ता से छोड़ता है। हाँ, ये पत्ता पौधा इसलिए छोड़ता है, जैसे आपने देखा होगा कि पौधे के पत्ते ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। उनका कारण ये है कि जब पौधे की जड़ों को समुचित वातावरण नहीं मिलता भोजन उठाने के लिए, तो पौधा जो स्टोरेज किया है यहाँ पे, ये जो भोजन खा रहा है यहाँ पे स्टोरेज कर रहा है, पत्तियों में स्टोरेज कर रहा है। पौधा जो भोजन खाता है वो पत्ती, जैसे आप और हम जो संचय करते हैं, धन कमाते हैं, उसको बैंक में रखते हैं, एफडी करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं। अब सपोज करो आपके घर में पैसा आना बंद हो गया, कर्फ्यू लग गया बाहर, या ऐसे वातावरण बन गया कि हम बाहर से भोजन नहीं ले सकते, तो पौधे की ऐसी कंडीशन बनी कि जड़ों से भोजन नहीं उठा सकता, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बाहर वाली प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्लॉट, ठीक है, या बैंक का पैसा निकाल लेंगे। तो ये क्या है? ये इसका बैंक है, एफडी है, इसने जो खाया इसमें जमा किया। अब जब ये पौधे को भोजन नहीं मिलेगा जड़ों से, तो फिर ये पत्ती से रिवर्स करना शुरू कर। अच्छा, पत्ती से भोजन लेने का तरीका क्या है? पहले पत्ती को मारना पड़ेगा, पहले एफडी बंद करोगे, बैंक में जाकर लिखोगे कि मेरा नाम राहुल है और मुझे ये पैसा नहीं चाहिए और ये एफडी मेरी बंद कर दो। वो एफडी बंद होगी, समझ रहे हो आप? वो एफडी बंद होगा तभी तो पैसा मिलेगा, या चलती एफडी में से पैसा निकाल लाओगे? तो पहले इसको, इस पत्ते को अलग करना पड़ेगा अपने तने से, और तब उसकी कोशिकाएं मरेंगी, फिर उस पत्ते का रिवर्स होगा, मतलब यहाँ से पौधा सूखना शुरू होगा, पत्ता आपने देखा होगा सूखते सूखते वापस जाता है। तो ये पौधे की प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसको हम नहीं समझते। हम दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला हमें दवाई दे देता है, हम उसके ऊपर दवाई डाल देते हैं और फिर कहानी वैसी की वैसी हो जाती है। तो प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। मैं आपको समझाने आया हूँ, बेचने कुछ नहीं आया यहाँ पे। समझो, समझ गए दादा? पत्ता क्यों छोड़ता है, इसका मतलब न्यूट्रिशन जड़ों में गड़बड़ है। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में जड़ों पे काम करना है। कैसे करना है? उस समय में वीडियो बना के मुझे भेजनी कि राहुल भैया पौधा इस अवस्था में है और ये भोजन नहीं उठा रहा है, पत्ता छोड़ रहा है, हम क्या करें? फिर जो मैं बताऊंगा वो करो,
जड़ चालू काम खत्म, तो ये स्टोरेज बच जाएगा। अगर ये स्टोरेज बार बार खत्म होता रहा तो लूंगा लटकेगा। 18 किलो पेड़ होगा इतना मोटा, फिर कहोगे पेड़ गड़बड़ है। समझ रहे हो? जरा सा भी अगर कर्फ्यू लगा तो ये तो देखो बाहर जाके पुलिस वालों से कह के कि भाई साहब राशन लेके आना है, तुरंत ही अपना प्लाट बेचने पे लग गए। होश लो, रुको, देखो तो पौधे को समझो। ये आदमी के शरीर जैसा ही चलता है और कुछ नहीं है। पौधा भी बोलता है, पौधा। अब इसमें कैल्शियम की कमी है। अब इसकी चॉकिंग तोड़ने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको पानी दो, जैसे इसको दिया। पानी देने के 2 दिन बाद 200 लीटर पानी, 6 किलो यूरिया, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 2 किलो सल्फर WDG, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट, 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट प्लस। ये आपको अपने यहाँ ये नितिन दिलवा देगा, ठीक है। तो ये आपने घोल करके और पौधे की जड़ में, कहाँ पे, यहाँ पे, वो 1 बीता दूर, पौधे छोटे हैं तो यहाँ पे देना है। और देना कैसे है, गोलाई में ऐसे आधे आधे में। चारों में दे दोगे तो समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, पर आधे में दे दोगे तो भी हो जाएगा। समझ गए? अभी जो काम करने वो मैं बताता हूँ इस खेत में। इस खेत को 15 दिन के बाद देख लेना आप लोग भी आके, आपको यही पता चल जाएगा कि गाइडलाइन में दम है कि नहीं है। 19-19 4 किलो, 2 किलो गुड़, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो हाइड्रोलिसेट, वो 1000 के लिए था, ये भी 1000 के लिए, 1 किलो HDL प्रोटीन, 1 किलो HDL मिक्स न्यूट्री, ठीक है। 200 ग्राम हुमेट, पोटेशियम हुमेट प्लस, वो ले लो, घोल लो, बाल्टी में डाल दो। और 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट डबल प्लस, वो लेके इसमें डाल दो। ये घोल करके और ड्रिंचिंग कर दो। ये केवल 1 बार करना है, केवल 1 बार। इसके बाद ये वाली ड्रिंचिंग जब ये पौधा ये होगी, फिर नवंबर में, फिर होगी ये फरवरी में, फिर होगी ये जब फ्लावरिंग आएगी, पहला फल 3-3 महीने पे। उसके बाद देखो, लो अल्लाह का नाम। तुम अगर तुम्हारी समझ में चरखा आ गया तो हमारा नाम बताना। ये मेन है। अभी 2 काम करो तुरंत। इसके बाद वो केला गुरु मंगवा करके उसका पूरा शेड्यूल है उसको लगवा दो, तो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बाकी जो तुम्हारा बेसिक शेड्यूल है मैं तुम्हें चार्ट भेज दूंगा, उस चार्ट को सार्वजनिक कर दो, पर्चों में छपा करके इनके हाथों में पकड़ा दो सबके कि ये पकड़ो साहब 2-2 पन्ने और ये करवाओ आप। नहीं सही रही, सस्ता है, सुटेबल है, कुछ नहीं करना आपने। जितना हम बताते हैं मात्रा, उसको गोबर की 3 गुना खाद में मिलाना है। 1 एकड़ के लिए 5 किलो सरसों की खल लेनी है, उसमें डाल दो DAP के ऊपर 5 किलो की खल। अब मैं 1 एकड़ की इस समय की डोज बता देता हूँ आपको। 25 किलो यूरिया को 50 किलो ये सूखी मिट्टी लेनी है, ऐसी वाली, गीली नहीं, उसमें मिला के 24 घंटे रख दो, तो यूरिया का जो जहर है वो खत्म हो जाता है, मतलब बॉन्ड टूट गया, ठीक है। अब ये यूरिया कितना हो गया, 50 किलो। तो 50 किलो की जगह 25 किलो किया हमने। अब इसको जड़ों में डाल दो। अभी जो इसको देना है 25 किलो यूरिया को मिट्टी में मिला के 24 घंटे रख के फिर इसके जड़ में दे दो, या रेसिड्यू फ्री जब बनाओगे उसके अंदर आपने अभी इस समय में 50 किलो DAP आज की तारीख में लेना है, तो आपने 35 किलो DAP लेना है, 5 किलो सरसों की खल लेनी है, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, ये मैं लिखवा भी दूंगा आपको। 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, 2 किलो सल्फर WDG लेना है, ठीक है। और इसके अंदर जो है पोटेशियम हुमेट हर बार देना है, 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट प्लस हम लोगों ने बनाया हुआ है। और पोटेशियम फुलवेट 50 ग्राम, 100 ग्राम पर एकड़, बस। ये महीने की डोज बता रहा हूँ मैं। अब इतने मटेरियल को जितना ये हो गया, 3 गुना गोबर की खाद, मिट्टी, बर्मी कंपोस्ट, कोई भी बायोमास आपके पास हो, उसमें मिलाओ। थोड़ा सा 1-2 बाल्टी पानी का मॉइस्चर दो, और फास्फोरिक एसिड अगर 2 लीटर डाल पाओ तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़। वो 2 लीटर छिड़क दो उसके अंदर। अब इसको गोबर की खाद में मिला के 10 दिन छोड़ दो आप। तो खान साहब ये खाद जितनी मिलाई थी, ये 35 किलो DAP डाला था, ये 75 किलो, 70 किलो, 90 किलो DAP पहुँच गया। अब इसको महीने में 2 बार दे दो, पौधे से दूर, खत्म कहानी। अभी फिलहाल की स्थिति से बाहर आने के लिए ये कर दो। लिखे पड़ी। हाँ, ये कैल्शियम नाइट्रेट वाला आपने महीने में 2 बार करना। यूरिया, कैल्शियम और सल्फर WDG महीने में 2 बार 14-14 दिन पे, और वो 3-3 महीने पे करना है HDL प्रोटीन वाला। और बाकी जो बेसल डोज चल रही है उसको कम करके लगाना है। जैसे 50 किलो DAP है तो 35 किलो लगाना है, 35 किलो है तो 20 किलो लगाना है। तुम देखो इसी में शानदार, मतलब
20 से 22 रुपए के खर्चा आधा, भयंकर परिणाम आएंगे और पत्ता ऐसे खुल के चला गया। ये जो लिपटे हुए ना अभी एक दूसरे के ऊपर ऐसा है कि ना मरोड़ दिए हों, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। पौधे के गणित को समझो। चॉकिंग चल रहा है तुम्हारा पौधा, फिर ये फल भी ऐसे ही देगा। और कभी भी 5x5 पे मत लगाओ। 5x7, 6x6, 5x7, 6x6, 8x5 कैसे भी लगाओ, लेकिन जो है इसको जिगजैग में लगाना। एक जैसा रखना वैसा जुताई दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, कभी भी खेलेगा एक तरफ से करो जो भी करना है। एक तरफ तो बिल्कुल रहने दो, जड़े बढ़िया चलेगा, फल अच्छा आएगा, मजबूत आएगा। ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना अगर मल्टीपल करके, एक ट्राइकोडर्मा आता है, एक बिवेरिया बेसियाना आता है, अगर वो आपने मल्टीपल कर लिया, मतलब गोबर की खाद में मिलाकर खेत में छिड़कते रहे, यही खाद के साथ मिला के डाल दो, तो आपको कभी भी फंगीसाइड, कभी भी कीटनाशक, कीड़ा कहाँ से आते हैं, जड़ों से पेड़ पे जाते हैं, कीटनाशक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुक्त हो जाओगे दुनिया से, ऐसा लगेगा वाह यार। 1 साल कर लो, 4-5 साल के लिए खेत बराबर। हमका वो दे दें तो चार्ट मिल जाएगा। चार्ट अभी दे दूंगा मैं आप लोगों को, अभी चार्ट दे जाऊंगा। तुम्हारे जिम्मे, आपकी जिम्मेदारी इससे चार्ट लेना। ये नहीं देता है हम लोग को देगा, ये नहीं देगा तो मेरे को बताना। सुनो मेरा नंबर डायरेक्ट दूंगा मैं आपको। लड़का जुड़ा है, कभी हम लोगों को जानकारी इनको देखो, गांव में बताओ यार लोगों को। आप कितने साल से केला करते हैं? तो हो गया 15 साल से जो चीजें हम बता रहे हैं इनमें दम है कि नहीं है? हम आए, कोई नहीं आया, वही तो है। अब जो आए बताएं थोड़ा सा, लो इसमें बताओ। जो थोड़ा सा लोग आए हैं वो बताएं कि इसमें ये डालो। अब दिए 1200 रुपए के 1 लीटर का, इसको डालो। कोई आवा बोला कि 600 रुपया लीटर ले, ये डालो। अब हम हाँ, तो हम मतलब किसका डालें, और डिस्काउंट भी नहीं निकला भाई। अगर कोई उसे ऐसा नहीं आ रहा है मतलब मतलब ये कहे कि मैं आपका हाथ पकड़ाऊं, डरो मत, मैं साथ हाँ, ऐसा चाहिए। वो शुरू में आए, वो बोले कि चलो हम 1 साल आएंगे। अब ड्रीचिंग करा रहे हैं 1200 रुपए लीटर के। अब बीच में जब कांदी जब आ गई, तुमसे फोन कर रहे हैं कि भैया ये आओ, आज इसको देख लो, ये हमारा कार्ड रखो। कहें हम कहा कि इसको देख लो, तो कहें क्या हुआ। हम कहा जिसमें नहीं डाले हैं उसमें जो है 10 गच्छा 12 गच्छा बड़ी छीमी यार, जिसमें डलाए हो वो बड़ी छोटी खाली आए देख लो, इसलिए कि हमारा 5-6 हजार खर्चा हो गया आपके छिड़काव से। आप आए नहीं, फिर वो और बताएं कि हम विकास भवन से किससे संपर्क करके आए, वो नहीं आए। मतलब बॉटल रखी है 1200 रुपए लीटर की। हम कोई लेटर वेटर लेकर नहीं आए, हम केवल चीजें बताने आए हैं, इस तरीके से कर लो। एक और चीज, हम अगर आपको केला गुरु लगवाएंगे जी तो उसका रिजल्ट आपको अभी दिखेगा। नहीं तो जो आप बताइए कोई एक दिन का नहीं, ये तिवारी मंगवा देंगे। ठीक, ये अंगुली पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं। अरे देखो, कहने का सीधा मतलब सीधा मेरा नंबर भी है। सीधा जो सबूत है, जी जी। एक तो ये खड़ा, ये है कहाँ के हैं? ये मकान मगनपुर के हैं। अच्छा, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं तो जाट हूँ। नहीं ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये आपका बच्चा है, 2 साल से चुपचाप कर रहा है कि मजा अपने आप ले रहा है, ये दूसरों को मजा नहीं दे रहा है। तो उससे पूछो हम कैसे आदमी हैं। हम अभी तक पौधा बेचेगा तुम्हें? नहीं। कोई प्रोडक्ट बेचेगा? फिर भी तुम्हारे साथ क्यों है? या तो हम पागल हैं? हमारे मन में सेवा भावना है। जी जी। तो हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे ग्रुप में एक ग्रुप है हमारा, खान साहब को भी जोड़ो आज उसमें, ऐड कर देंगे। कि तुम पढ़े लिखे लौंडे हो, ये तुम्हारा काम है सब इनको किसानों को उसी किसान कार्यशाला में जोड़ना। और आप लोग की जो भी समस्या है, एक ग्रुप बना रखा हमने। ग्रुप मतलब एक चौपाल, जो आपके इलाहाबाद की है खाली, उसमें इलाहाबाद के ही किसान है। अब फोटो डालो, हम तुरंत समस्या का समाधान बता रहे हैं। और क्या चाहिए? दवाई तक लिख के बताते हैं कि ये वाली लेके आ जाओ दुकान से। कहाँ से लानी है? जहाँ से मन करे वहाँ से ले आओ, तुरंत भेज दो, अच्छा, तुरंत रिप्लाई 12 घंटे के अंदर जवाब आ जाएगा हमारा। अब जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसी फोन में वीडियो बन रही है, तो रिप्लाई कब देंगे? घर जाकर। वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये पूरा बीड़ा उठाए हम किसान को उठाने का अपने सर पे। हमारे पास पौधा है, हमारे पास गाइडलाइन है, हमारे पास जो इसको चाहिए उतना ही है, उससे ज्यादा हम दुकान का मतलब ही नहीं है हमारे पास। इसलिए हमसे जो है कई बार ऐसा होता है कि दुकान वाले छिड़ के भाग जाते हैं। अब हम लोग मिट्टी का स्प्रे कराते हैं, इस पे कीड़ा लगाए ना तो ये मिट्टी को स्प्रे कराते हैं, ये वाली मिट्टी को घोल के। ये क्लोरोसाइपर से तेज काम करता है, लेकिन अब ये बता देंगे तो दुकान वाले चले जाते हैं। अब भाई हम तो सही बताने तो आए हैं, अब हम आपको तो नहीं कह रहे कि भाई आप मत बेचो, लेकिन वो हम कब लगाएंगे क्लोरो? जब हमारा मिट्टी से काम नहीं चलेगा। और ये बहुत जबरदस्त काम करता है मिट्टी का स्प्रे। कल आपको बताएंगे मिट्टी का स्प्रे कैसे होता है, एकदम पत्ता चौड़ा हो जाएगा। अरे आप बोलोगे यार ये क्या जादू है, मिट्टी से काम हो गया। तो काय दुकान पे जा रहे थे तो सर पकड़ोगे घर आ करे यार पैसा।
नहीं नहीं सही बात है तो ये चीजें होनी चाहिए हमें किसानों आप को। तो आपके साल जो लगाए जी जी 45-46 में 2 बीघा तैयार करें। हाँ 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 तो अगले साल जो कर रहे हैं 42,000 पर 2 बीघा पौने 2 बीघा तैयार कर रहे हैं। हाँ, अब बताओ मतलब कमाई 50,000 तो ऊपर कमाई के तो है। आप कितना हाँ। लगाते हो? अरे साहब हमारे साथ से 1 बीघा मतलब देख बता 2 बीघा में तो 1 लाख रुपये तो लग ही जाई। यहाँ के देखा यहाँ के केला मतलब 1 लाख रुपए से कम मतलब ज्यादा लग सकता कम तो नहीं लगा। मतलब बीघा 1.5 लाख रुपए वो एकड़। 2 एकड़ है 2.25 लाख पौने 2 लाख नहीं नहीं पौने 2 बीघा में जिसे सुने जिसे आप एकड़ है ना ये हमारे तरफ 2.25 बीघा है। 80,000 की हमारी हाँ। जिम्मेदारी। तो अब वो जो है 50 हम लोग तो पहले मीडियम साल लगाए थे। 80,000 सुन लो, अभी जी, बता जी। के जा रहा हूँ वीडियो में। हाँ। पहले साल 80,000 एक एकड़ में एकड़ में 1 एकड़ में। हाँ। दूसरे साल लगभग 30,000। तीसरे साल 20,000। चौथे साल 10,000। उत्पादन बराबर है। 5वें साल 10,000। और छठे साल हम उसमें केला करेंगे नहीं, जी। उसकी जुताई करेंगे, उसे जमीन में मिलाएंगे और उसमें केवल जो है हम धान गेहूं जो तुम्हें लेना है लो, और अगले साल फिर उसमें केला लगाएंगे अगले 5 साल के लिए। अच्छा ये मेरी जिम्मेदारी है। बताओ चलो कौन सा ठीक। खर्चा है इसमें? अरे नहीं सही पहले है क्या? साल इन्वेस्ट करना है बस केले में, हम्म। हर साल इन्वेस्ट नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो? मकान बना लिया, रह लिए, फिर तोड़ दिया हाँ, अगली हाँ, ईद पे, हाँ, 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 और फिर मकान बना रहे हैं, जी फिर तोड़ रहे हैं। पागलपन है क्या? एक बार बना के 50 साल तो चलाओ जब वो चलता है तो। हाँ 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 तो ये यहाँ हमें तो- आपको ऐसा पौधा देंगे जी जो 1 साल लगाने के बाद 5 साल तक शानदार फल देगा। ठीक। इससे ऊपर हवाबाजी है, ठीक। इससे ऊपर फल आता नहीं सही, जो क्योंकि छठे साल गड़बड़ आनी शुरू हो जाएगी। 5 साल अरे 5 साल मुझे बताओ हर साल तो लगाए आप थे। ये सोचो जब आपका अगले साल जी इतना इससे ज्यादा ही हाँ। फल आएगा, हाँ हाँ क्योंकि ये तो परख नली में बना है। हाँ हाँ अगला वाला जो पौधा बनेगा वो तो आपके खेत में बनेगा जड़ में। हाँ और अगले साल जब आपको मजा आने वाला होता है तो कंपनी वाले पौधा बेचने के चक्कर में तुम्हारा खेत सपा, उनको पैसे मिल रहे हैं जी दमड़ी। हम्म, और हम चाहते हैं किसान हम हाँ देखो हमारी एक इच्छा है मन की अपनी जी। कि हमें भारत से यूरोप केला बेचे। जी साला यूरोप की दुकानों पे हम जाएं तो वहाँ इंडियन बनाना लिखा हुआ, लेकिन कहाँ का है? प्रयागराज। तो लोग वहाँ इंग्लिश में लिखेंगे वहाँ पे वो ऐसे ऐसे प्रयागराज में संगम है और वहाँ का केला है, गंगा नदी के किनारे का होगा, वो पवित्र केला है। ये चीज होनी चाहिए। यहीं इलाहाबाद में ये भैया केला ले जा रहे बाबा, नहीं हाथ जोड़ रहे हैं लोगों के। नहीं सही हम बात क्यों साला है। किसी के हाथ जोड़े? हम अन्नदाता हैं, हम उगा रहे हैं मेहनत से। अब बता दे रहे हैं लिया 2 बीघा अभी लगा नितिन बोलता हुआ। है, भैया मैं 15 में भी खरीदूंगा लेकिन मेरे को क्वालिटी तो मिले। हाँ इतना इतना केला लेके आते लोग। हाँ तो वही चीज है ना जो आप बतावा तो जो भाई खड़े रहे 17 रुपये में दिए 16 रुपये में। अब जब लगाए तो आधा जो सही पौधा रहा वो के छीमी तो बड़ी रही, अभी क्यों चले गए वो? और उन्होंने क्यों हमसे बात नहीं बड़ी छीमी रही। अब आधा सब डाटी तो हम कहा ये बताओ यार का नपकी नहीं लिया। हम कहा ये बताओ जो आप पौधा दिए ये 2 किस्म का पौधा क्यों आया? की? भाई ये पौधा एक किस्म के आना चाहिए। जब पौधा है तो एक किस्म तो उसकी हाँ, भाई इसमें हम तो मेहनत अलग तो किया नहीं, जो एक गांटा है उसमें किया। तो ये क्या कहानी है कि एक पूरा फरीद कहने यार माँ हम काम मानसून से कोई मतलब तब बताएं कि हाँ तुम लेट लिए रहे हो सकता है ऐसा तो वैसा। तो हमसे कहाँ ऐसा करो, हमका बताओ कहाँ ऐसा है कि 3 सर्किल का आवत है। हमसे ये सुनो ये बताएं कि तीसरा साइकिल कि तुम लोगों को दिया जाता है और फर्स्ट सेकंड जो है वो कम से कम 40 किलो की आएगी। तुम उसको रोक नहीं पाओगे। तो हमका ऐसा है कि ठीक है हम ना संभाल पाओ भाई। ये लोग हमारी वीडियो देख करके हमने कहा ना हाँ जी हमारी वीडियो देखी हुई इन लोगों ने, अच्छा अच्छा जरूर ये हमारे हाँ। हमारे वीडियो देखे हैं तो हमसे और वही चीज आपको पेल रहे हैं आकर। तो हमसे कहना ऐसा है कि अब की हमें मालूम पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, जैसी साइकिल का जिक्र हुआ जी तो भैया स्टार्ट करके क्यों चले गए मोटरसाइकिल? तो हाँ तो वही ना तो हम तो कहीं ना कि ये 6 सर्किल बतावत रहे और ये फर्स्ट और सेकंड हम चोरी वाले आपको हाँ, हम फर्स्ट का हाँ, जो तो- सच है यार वो सच है। तो हमने कहा ऐसा है कि हमका 20 पौधा साइकिल से क्या लेना, हमें सुना 5 साल हम कहा पौधा 20 पौधा में दे दीजिए अभी अभी दो। मतलब जब लगा रहे थे और 20 रुपए के दो अच्छा 30 का दो जो बढ़ो और उसको हम देखेंगे और हम रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। और जब देखेंगे तो अगले साल हम 5 बीघा लगाएंगे। तो कहने यार हाँ बाद में आप उस दिन कहा तो कहने यार नहीं मिल पाया। तो अब बताओ तो इसी से आदमी किसान का होता है। यहाँ दलाल जाता तो किसान का है कि वही जो है भुसावल वाला बंडली आवत है। अब वो में आधा निकला आधा एक ही चीज को अलग अलग नाम से तुम्हें बेचा जा रहा है बेवकूफ बना के। जी ये बात समझ जाओ, हाँ बात खत्म। हम जो चीज आपको देंगे हाँ वो चीज आपको बिना दिए हम पहले साबित कर चुके हैं आपके क्षेत्र में जी इन लोगों के माध्यम से। कौशाम्बी का केला भी आपको दिखाया। बस आपके क्षेत्र में गड़बड़ लग रही है मुझे, जैसे इस बच्चे ने आप लोगों से जिक्र नहीं किया। इसको आपसे बोलना चाहिए था कि एक राहुल भैया हैं बिजनौर के, हाँ हम उनको 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। तुम हाँ। कम से कम उनकी वीडियो तो देखो। हाँ हाँ क्यों भाई? नहीं, सही बात है। अगली बार इधर ही भगाऊंगा तेरे को, तू और मैं दोनों दौड़ेंगे एक साथ पिट्ठू लगा करके, ठीक है? अगर गड़बड़ किया तो अब ये आपकी टीम को लीड करेगा, इसकी जिम्मेदारी है। हाँ आपका काम है इससे पूछना। हाँ सुनो
घर वाले नहीं मानते, इनको तो अरे बताओ। जब सही बताइए तब तो तुम सही की सही बात आप- हमसे पूछ के इनको बताओ। जवान साहब अगर ये बताए होते तो हम कोई बात कुछ नहीं, ज्यादा बताएगा, नहीं, उसमें चलो कोई ठीक दिक्कत है, नहीं, बताएगा। या मालूम होता है तो ज्यादा नहीं, बच्चा है, उसने सोचा होगा यार ये हाँ। 20 साल से केला करते हैं, हाँ। मेरे को और भगा तो देंगे मार के, साला, ज्यादा कोई नहीं, आया। ज्यादा नहीं, हम मतलब 300-400 पेड़ मंगाते हैं, उसको चेक करते और उसी हिसाब से करते तो आगे हम आगे ज्यादा देखो लगाएंगे। हमारा ये है, हम जो आपको पौधा देंगे जी जी ओरिजिनल G9 होगा, जी 6 साइकिल का होगा। हाँ। हम 15 किलो 50 किलो की गारंटी नहीं लेते हैं। हाँ, हम सीधा बोलेंगे जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसा फल आएगा। ठीक ठीक हमारे साथ मेहनत करोगे जी जी तो वो फल दे देंगे जो सपने में सोचा नहीं होगा। जी 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 उसका प्रमाण आपके पास ये 3 आदमी ये खड़े हैं। ठीक ठीक तुम्हारे पास तो पौधा हमारा नहीं था पहले साल, शानदार क्वालिटी बनी, आपने देखा भी नहीं। हमारा काम क्वालिटी बनाने का है। जी जी पौधा भी महत्व रखता है, ऐसा नहीं कि पौधा महत्व नहीं हाँ रखता। हाँ तो हम चाहते हैं कि पौधा भी हमसे ले लो। भाई जमात में कुछ तो दान दे हाँ दो। हाँ ये साला गाड़ी का खर्चा नहीं, कैसे नहीं, नहीं, निकलेगा, नहीं, इलाहाबाद आने का? नहीं, ये किसी हमसे का तो लेना ही बताएं, है। हम इनसे बताएं हमसे जी। अभी कि पौधा भी तो हम कहा ठीक है, पौधा हमारे पास पूछेंगे पौधा हम। भी है। हमने कहा पौधा अब तो लगा चुके हैं, जी। अगले बार जैसा हाँ, कहीं अगले है साल के लिए। कि भाई पैसा बुक लेकिन कब अभी करे जो पड़े। वर्तमान में आपके पास फसल खड़ी है हाँ, उसमें गाइडलाइन तो नहीं लो। नहीं, हाँ इसको लेंगे हम, अगले साल तक ये पता चल जाएगा ठीक, कि हमारे ठीक, अंदर दम है या हवाबाज है। नहीं इसको तो लेंगे, इसको हम गाइडलाइन पूरा लेंगे। आप मुझे अपना नंबर देना और मेरे हाँ। साथ पर्सनली टच में रहना आपने। ठीक और जो हम कहें वो ईमानदारी से करना। ठीक फिर ठीक देखो कमाल, जो जी। सामान चाहिए जी उसकी जिम्मेदारी ये नितिन की है आपको जी। दिलवाने की। ये नहीं ठीक, देता ठीक। हमें बताना बदमाशी कर रहा है। नहीं नहीं, इनके पास जावे, बस जाओ यहाँ से उठा के ले आओ। हाँ हाँ जावे, इनसे बात करवाए, इनके नंबर भी लेवे और अभी बात भी करवाए, फिर इनसे भी लेवे भी। दिक्कत है जो नहीं हाँ। समझ में आया हमको प्लाट बुला दीजिए, हम पूरा वीडियो बना ठीक, के पैसे ठीक। भेज देंगे, वो हमारी ठीक ठीक हाँ। ठीक चलिए ठीक है खान साहब, ठीक ठीक नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।